हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो यहाँ पे टॉरसेस। सो लेट्स सी दैट क्या आने वाला है आप लोगों के लिए फॉर द एंड ऑफ नवंबर या लास्ट 2 वीक्स ऑफ नवंबर। एंड ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे बिल्कुल भी फोर्स मत कीजिएगा अपने ऊपर। सो मेरे बारे में इंफॉर्मेशन ऑल्सो आपको पूरा नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टॉरस, आप जाके देख सकते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। 3 कार्ड्स है तो हम लोग यहाँ पे 3 ही लेंगे, ठीक है। वाओ, एम्प्रेस एम्परर साथ में आया है विथ रिलीज। ओके टॉरस, फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ अ लेसन जो आप इस वक्त गो थ्रू कर रहे हो, कार्मिक या फिर वट एवर, बट एक लेसन है आपकी ज़िंदगी में जो इस वक्त आपके दिलो दिमाग पे चल रहा है। सो इस वक्त जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा परेशानी दे रहा है, कोई इंसान, किसी का कोई बात जो वो कर रहे हैं आपसे, किसी टाइप ऑफ एक्सपीरियंस या वट एवर इट इज़, ठीक है, जो भी आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हो, वही उसी चीज़ में आपका लेसन छुपा हुआ है। वहीं से आप कुछ सीख रहे हो जो आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बना रहा है, जो आपको ग्रो करवा रहा है लाइफ में। एंड इस लेसन के, ये लेसन इसलिए आपके लिए ज़रूरी है ताकि इसके बाद आप एक बेटर पर्सन, या इसके बाद आप सेम गलती ना दोहराओ अपनी ज़िंदगी में, या आप किसी के असलियत को पहचानो, या आप चीज़ों को एक बेटर नज़रिए से देखो। सो देर इज़ समथिंग हिडन हियर जो इस वक्त आपको नहीं दिख रहा, लेकिन ये जो भी हिडन चीज़ है ये एक्चुअली आपके लिए ये ब्लेसिंग है। सो इफ़ यू आर इन दिस एनर्जी की मेरे लाइफ में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, तो इसमें ब्लेसिंग क्या है? ब्लेसिंग वही हिडन है कि वो ब्लेसिंग आपको समझ में अभी नहीं आ रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा जब ये ही ब्लेसिंग या ये जो कुछ भी हो रहा है, ये एक्सपीरियंस आपको एक बेटर ज़िंदगी देगा, या आपको एक बेटर लेवल पे लेके जाएगा जिसमें आप इस वक्त है उससे आप बेटर रहने वाले हो आने वाले समय, इन जनरल ओवरऑल, ठीक है। ऑल्सो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी की ऑल्सो आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम समथिंग या समबडी, लाइक एक भ्रम, एक किसी टाइप का इल्यूजन, जिससे यूनिवर्स या आपके एंसेस्टर्स, एंजल्स, आप जो भी नाम से बुलाना चाहो, ये लोग आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं बिकॉज आप किसी टाइप के भ्रम में जी रहे हो या जी रहे थे, या आपको किसी चीज़ को लेके आपके दिमाग में एक इल्यूजन है, एक धारणा जो सच नहीं है। एंड यूनिवर्स वही चीज़ से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वही चीज़ से आपको रियलिटी में लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है, या इस गलत फहमी में, इस इल्यूजन में आप कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना समय, अपना एनर्जी, बिलीफ, फेथ, व्हाटएवर, आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है। मे बी आपको भी पता है, बट दिस इज़ ऑल अबाउट एन इल्यूजन। किसी को आप अंधाधुंध ट्रस्ट कर रहे हो, बट इस पर्सन के पीठ पीछे ये पर्सन कैसे है आपको नहीं पता, या आप किसी चीज़ करने के बारे में सोच रहे हो बट उसका जो अंजाम है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई रिस्क आप उठाने जा रहे हो, देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन जो जिससे यूनिवर्स आपको लाइक प्रोटेक्शन दे रहे हैं ताकि आप वो काम ना करो, या वो गलत इंसान आप तक ना पहुंच पाए, या आप उस भ्रम से, उस इल्यूजन से दूर रहो। सो आप प्रोटेक्टेड हो। सो इस बात की आपको संतुष्टि होनी चाहिए, आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि आप प्रोटेक्शन आपको मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। सो इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं, उसे पॉजिटिव सेंस में लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ बस ऐसे ही कोइंसिडेंस नहीं है, कोई भी चीज़ बस ऐसे ही होना है, हो जाए, या जो होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न। ये चीज़ है इन रियलिटी। सो जो कुछ भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो, एंड उसे पॉजिटिवली एक्सेप्ट करो। दैट इज़ व्हाट द यूनिवर्स वांट्स हियर। आपके करियर में यू आर गोइंग टू लाइक रिसीव अ लॉट ऑफ सक्सेस,
मनी, अबंडेंस, बड़ा सक्सेस, कोई बहुत बड़ा कोर्ट केस जो आप जीतने वाले थे, बहुत बड़ा रकम जो आपको मिलने वाला था, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी या वॉट एवर इट इज़, गिफ्ट या कोई इन्वेस्टमेंट, या आप कुछ कीमती सा अपने आप को देना चाहते थे बहुत समय से, मे बी एक घर, एक गाड़ी, एक कोई बहुत कीमती सामान या ज्वेलरी, एसेट, वॉट एवर. सो आई एम गेटिंग दिस मटीरियलिस्टिक एनर्जी हियर टॉरस, कि आप कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ आप हासिल कर रहे हो इस समय, ठीक है. एंड यू आर एब्सोल्युटली रिसीविंग अबंडेंस. एंड जब मैं ये अबंडेंस बोलूँ तो ये काफ़ी भारी भरकम अबंडेंस है आपके करियर में और आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में. भर भर के सक्सेस आपको देखने को मिलेगा. सो बी रेडी टू रिसीव दिस, ठीक है. कोई डाउट मत रखिए, या जो भी लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है कि क्या मैं ये कर पाऊँगा, क्या मुझसे ये हो पाएगा, ये सब मत रखिए. बिकॉज़ ये जो थॉट प्रोसेस है, ये जो एक डाउट है, ये बहुत बार मैनिफेस्टेशंस को रोक देता है, उसे लिमिटेड बना देता है. सो इट्स बेटर कि आप इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए. ये जो भी अबंडेंस है इसे नेचुरली आने दीजिए लाइफ में. बस अपने ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन रखिए. आप जो कुछ भी काम कर रहे हो उसे जारी रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, एंड वर्क हार्ड, बी प्रोडक्टिव, बी कंसिस्टेंट. बिकॉज आपका करियर, आपका मनी सिचुएशन ह्यूज तरीके से बदलने वाला है, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से बदलने वाला है, जिसका आपको कोई अंदाज़ा शायद इस वक्त नहीं होगा. एंड ऑल्सो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये समय है कि करियर में आप एक्सपेंशन के बारे में सोचें, आप न्यू आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ को काम पे लगाएं. पुराने तौर तरीके का जो आप फॉलो कर रहे थे उसका समय जा चुका है. सो अब अगर कुछ नया इंट्रोड्यूस करना है, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना है, तो आप वो कर सकते हैं. एंड ऑल्सो आप लीडर हैं. सो आपको वो जो कुछ भी डिसीजन आप ले रहे हो अपने करियर को लेके, सोच समझ के लेना. आप उस सिंहासन पे बैठे हुए हैं, एंड ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इस पूरे सिचुएशन को आगे बढ़ा के लेके जाए, ना ही आप रुक जाए क्योंकि आपको अबंडेंस तो मिल गई, आपको सक्सेस का एहसास हो गया, तो अब और क्या ही करना, अब क्यों काम करना. ये मेंटालिटी नहीं होना चाहिए. आपका मेंटालिटी एक्सपेंशन वाला होना चाहिए कि अगर आज मैं इतना कामयाब हूँ तो कल मुझे थोड़ा और मेहनत करना होगा, या अगर मुझे आज ये चीज़ मिला है तो मैं कल इसके नेक्स्ट वाला टारगेट को सेट करूँगा अपने लिए, या करूँगी अपने लिए. सो एक्सपेंशन, ग्रोथ, ये आपका मेन मोटिव होना चाहिए. ये नहीं कि कितना पैसा आ रहा है, कितना बैंक बैलेंस बन रहा है, कितना बड़ा घर है, कितना बड़ा गाड़ी है. ये सब नहीं होना चाहिए. ये सब आप रिसीव करेंगे, लेकिन वो तो एज अ ब्लेसिंग है, या वो आपका रिवॉर्ड है. लेकिन आपका मेन फोकस आपका रिवॉर्ड नहीं, आपका मेन फोकस आपका ग्रोथ, आपका स्ट्रैटेजी, आपका हार्ड वर्क, ये होना चाहिए, ठीक है. ऑल्सो इन योर वर्क सिचुएशन आप कुछ रिलीज़ करने वाले हो. सो जो लोग कुछ पुराना जॉब छोड़ के नया ज्वाइन कर रहे हो, या आप किसी चीज़ को अगर एंड करके कुछ न्यू शुरू कर रहे हो इस वक्त, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि ये न्यू स्टार्ट आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव सा स्टार्ट होने वाला है. ये कुछ भी नया प्रोजेक्ट जो आपके हाथ में है, जो नया आइडिया पे आप काम कर रहे हो, ये बहुत ही सक्सेसफुली रन करने वाला है, बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला है ये. सो कोई भी नया चीज़ जो आपने अभी अभी शुरू किया है, प्लीज़ उसके ऊपर फोकस रखना, मेहनत करना. बिकॉज़ ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है, जो आपको वो सारी खुशियाँ, वो सारा सक्सेस दे सकता है अगर आपने इस चीज़ को समय दिया एंड हार्ड वर्क दिया. तो इट कैन हैपन, इट इज़ पॉसिबल. ओके, नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट योर लव सिचुएशन, पर्सनल सिचुएशन, तो वहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, इट्स लाइक देयर इज़ अ क्लैरिटी अबाउट फ्यूचर. सो अभी आप बहुत क्लियर होंगे कि आपको क्या चाहिए, आप क्या डिज़र्व करते हो. लाइक लेट्स से अगर आप सिंगल हो, आई थिंक इस वक्त आपके पास पूरी क्लैरिटी है कि आपको नेक्स्ट पार्टनर में क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं चाहिए, या आप कैसे लोगों को अपने लाइफ में एंटरटेन करेंगे, कैसे लोगों को आप बस कट ऑफ कर देंगे. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी अबाउट आप काइंड ऑफ अपने
ऑप्शंस को ओपन रख रहे हो, बट ऑल्सो आप एक स्टेबल एनर्जी में हो जहाँ पे आप लोगों को सही तरीके से पहचान रहे हो एंड आप सही लोगों को ही चुन रहे हो एज अ फ्रेंड, एज अ पार्टनर, एज अ वट एवर, लाइक आप किसी ऐरे गहरे को एंट्री नहीं दे रहे, या आप अंधाधुन किसी पे बिलीव नहीं कर रहे, या आप ऐसे किसी पर्सन के ऊपर अपना समय नष्ट नहीं कर रहे जो आपको डिज़र्व ही नहीं कर रहा, या वट एवर. सो यू आर इन अ वेरी स्टेबल एंड मैं कहूँगी बहुत ही सेंसिबल है आप, बहुत ही सेंसिबल तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से आप सोच रहे हैं, जो एक्चुअली बहुत ही अच्छी बात है. ऑल्सो देर इज़ मूवमेंट जो आपके लव लाइफ में आने वाला है. सो चाहे आप सिंगल हो या रिलेशनशिप वाले हो या आप किसी से डील कर रहे हो, एंड ऑफ एंड ऑन वाला वो सब सिचुएशन चल रहा है. सो कोई भी सिचुएशन हो, आई डेफिनेटली सी मूवमेंट, कम्युनिकेशन, एक्शन, चेंज कमिंग इन. ठीक है, एक नया हवा आएगा, दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग. एक नया हवा जो सब बदल के रख देगा. सो इट्स अ ह्यूज चेंज. सो अगर एक पैटर्न चल रहा था, मे बी आप लोग उस पैटर्न से बाहर आके फाइनली कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, फाइनली कुछ एंड पॉइंट तक पहुँचेंगे, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो. मे बी कुछ लोगों के लिए दिस इज़ लाइक अ कार्मा जो ख़त्म होने वाला है. फाइनली ये कार्मिक साइकिल आप लोग पूरा कर रहे हो, दोनों अपना अपना लेसन सीख रहे हो एंड इस कार्मा से आप दोनों मुक्त हो रहे हो. इट कुड फॉर सम ऑफ यू इट मीन्स देर इज़ अ सोल कनेक्शन जो आपके लिए आने वाला है वेरी फास्ट. लाइक ये सोल कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में काफ़ी जल्दी जल्दी आ रहा है, बिकॉज समय आ चुका है. इट्स डिवाइन टाइमिंग फॉर समथिंग. डिवाइन टाइमिंग शुरू हो चुका है आपकी ज़िंदगी में, आपके लव लाइफ में. सो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि इस डिवाइन टाइमिंग में डेस्टिनी इज़ एट प्ले. जो चीज़ें आपके डेस्टिनी में हैं वही चीज़ें एक के बाद एक होने वाला है आपके लव लाइफ में. वैसे ही लोग आने वाले हैं, वैसा ही इमोशंस आपके ओपन अप होने वाले हैं, वैसे वैसे आप मूव करने वाले हो या आप मूवमेंट देखने वाले हो. सो कोई भी चेंज होने देने से अपने आप को रोकना नहीं, या अपनी सराउंडिंग में भी कोई भी चेंज, कोई भी लाइक आपके लव लाइफ में कोई भी चेंज अगर आए तो उसे परखने की कोशिश करना, बट उसे रेजिस्ट मत करना. बट मूवमेंट होगा, एक्शन होगा डेफिनेटली. जो लोग स्टक थे वो लोग अब और स्टक नहीं रहेंगे. दिस कुड ऑल्सो बी लाइक आप कुछ फाइनल डिसीशंस लेने वाले हो, लाइफ टाइम डिसीशंस लेने वाले हो अबाउट अ रिलेशनशिप या मैरिज. सो डेफिनेटली इस समय के बाद, इस 15 दिन के बाद आपकी एनर्जी, आपके लव लाइफ की एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट होगा. आज जैसा है उससे बिल्कुल डिफरेंट. समथिंग बेटर जो आपके साथ अलाइनमेंट में है, समथिंग बेटर जो आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए, समथिंग बेटर जो ये जो फाइनल डिसीजन आप अभी तक टाल रहे थे. सो आप एक जगह पे पहुंचेंगे इस इंसान के साथ, एंड वो जगह एक्चुअली डेस्टिन्ड होगा, डेस्टिनी वाला सिचुएशन होगा या डिवाइन टाइमिंग वाला सिचुएशन होगा. सो ये एक्चुअली समय है दैट थिंग्स काइंड ऑफ स्टार्ट मूविंग, बिकॉज डेस्टिनी आ चुका है. अब सब कुछ विल शेक अप अ लिटिल बिट. सो डोंट स्ट्रेस अबाउट दिस शेक अप. डोंट स्ट्रेस कि सब कुछ क्यों इधर उधर हो रहा है, क्यों कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्यों चेंजेस आ रहे हैं, क्या करूँ क्या ना करूँ. कुछ नहीं करना है, बस देखो, डेस्टिनी को अपना काम करने दो, कार्मा को अपना काम करने दो, चीज़ों को सेटल डाउन करने दो. आपके पास वो क्लैरिटी भी होगा, आपके पास वो अंडरस्टैंडिंग भी होगा दैट आप चीज़ों को अपने लिए जज कर पाओ. बट उसे होने के लिए जो समय है वो आपको देना होगा. इस 15 दिन वही समय है, आप सोच लो. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू Tauruses. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना. Like, share, comment and subscribe if you are new here. And मैं आपसे of course फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. Till then, take care and goodbye.